ओके हेलो, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में। हमने इनफाइनाइट लाइन चार्ज के बारे में बात कर लिया कि मान लो मेरे पास एक वायर है जिसका लेंथ इनफाइनाइट है और अगर उसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो चीज हमने निकाल ली। ठीक है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, और इससे कुछ डिस्टेंस पे अगर यहाँ पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो हमने निकाल ली। आज हम इनफाइनाइट प्लेन शीट के बारे में बात करेंगे कि मेरे पास एक बहुत ही बड़ी प्लेन शीट है और मुझे उसके लिए क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस मानेंगे। जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था, तुम जो गॉसियन सरफेस है तुम उसको स्फेरिकल भी मान सकते हो, कोनिकल भी मान सकते हो, ठीक है, एक क्यूबॉइड भी मान सकते हो, क्यूब भी मान सकते हो, जो तुम्हारा मन है। बट फिर से सबसे अच्छा यहाँ पे यही रहेगा कि अगर जो तुम्हारा गॉसियन सरफेस है तो तुम उसको क्या लेके चलो, सिलेंडर लेके चलो। ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा क्या, बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान से लेके चलो इस चीज को। सबसे पहले तो कि यहाँ पे ये जो मेरे पास सिलेंडर है ये एक गॉसियन सरफेस है। ठीक है, अब इस गॉसियन सरफेस के लिए मैं क्या करूंगा, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इनफाइनाइट शीट है तो सोचो मैं पूरी की पूरी शीट तो नहीं ले सकता, तो मैं शीट का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा लूंगा, है ना, और जिसका एरिया कितना है, ए है। ठीक है, अब उसका एरिया ए है तो तुम लोग को याद होगा मैंने एक चीज तुम्हें बताई थी कि अगर मैं सिग्मा बोलूं, सिग्मा क्या था मेरे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो होता है बहुत ही छोटा चार्ज डिवाइडेड बाय छोटा एरिया, या फिर तुम बोल सकते हो कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। अगर ये भी करोगे तो वो भी किसके बराबर होता है, सिग्मा के बराबर होता है। ठीक है, अब वही चीज है कि यहाँ पे मैं इस चीज को कंसिडर अगर कर रहा हूं तो इस चीज का मेरे पास एरिया कितना है, ए है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मुझे चार्ज डिफाइन करना है, क्योंकि इतने बड़े शीट के लिए चार्ज तो तुम डिफाइन नहीं कर सकते, चार्ज तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो तुम बोल सकते हो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, और ऑटोमेटिकली जो Q की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, सिग्मा ए हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो मेरे पास यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, Q की वैल्यू सिग्मा ए हो गई। तो अब फिर से वही वाली चीज करने वाले हैं हम कि भाई हमारे पास मान लो कितने सरफेसेस हैं, एक सरफेस, दूसरा सरफेस और तीन सरफेस। ठीक है ना, एक सिलेंडर के टोटल कितने सरफेस होते हैं, एक टॉप वाला सरफेस, एक बॉटम वाला सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस। ठीक है, अब इन तीनों सरफेसेस के लिए तुम सेपरेटली फ्लक्स निकालोगे कि फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E डॉट ds1 मतलब पहला सरफेस, E डॉट ds2 दूसरा सरफेस और E डॉट ds3 तीसरा सरफेस। ठीक है, ऑफ कोर्स अब तुम नोटिस करोगे कि अगर मैं बोलूं यहां वाले केस में इन दोनों के बीच में ऑफ कोर्स थीटा की वैल्यू साफ साफ नजर आ रही है, कितनी है, 0 डिग्री है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री। यहां पे थीटा एंगल की वैल्यू कितनी है, फिर से 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया क्या है, सेम डायरेक्शन में। बट अगर यहां पे नोटिस करोगे तो यहां होने क्या वाला है कि जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगी और ऑफ कोर्स दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जब तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखोगे तो वो कैसा होगा, EDS1। अच्छा, S1 के लिए तुम क्या लगाना है, cos 0 डिग्री लगाना है। ठीक है ना, और सिमिलरली तुम क्या लिखोगे, EDS2। ठीक है, बट इसके लिए कितना लगाओगे, cos 90 डिग्री लगाओगे। ठीक है, और सिमिलरली थर्ड वाला क्या हो जाएगा, EDS3, और ये हमारे लिए कितना हो जाएगा, cos 0 डिग्री हो जाएगा फिर से। और ऑफ कोर्स लॉजिकली तुम नोटिस करो कि इंटीग्रेशन वगैरह बाद की बात है, बट इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, ये वाला जो वैल्यू है वो मेरे को क्या देगा, ये देगा E डॉट ds। ठीक है, ये भी मुझे कितना देने वाला है, ये देगा E डॉट ds, बट ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरे पास 0 हो जाएगी, क्योंकि जो सरफेस है, क्या कहते हैं इसको, मतलब cos 90 की वैल्यू वो कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। तो मैं साफ साफ ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ दो सरफेसेस की वजह से, इस सरफेस की वजह से और इस वाले सरफेस की वजह से। ठीक है ना, और अगर मैं इन दोनों सरफेसेस के लिए निकालूं तो ये वाला सरफेस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, सिंपल सी बात है, इतने का एरिया कितना है, मैंने ए मान के चला है, तो ये भी एरिया ए है, ये भी एरिया ए है और ये भी एरिया ए है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इस वाले साइड का फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ये हो गया मेरा इस साइड वाले का फ्लक्स, और दोनों का मिला के कितना हो गया, 2EA हो गया।
वही वाला लॉजिक कि अब फ्लक्स निकाल के पहला स्टेप तो ये हो गया कि 2EA हो गया, है ना। फ्लक्स को निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज के बारे में एक कहानी तो तुम्हें ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूं कि चार्ज किसके बराबर होने वाला है, सिग्मा A के बराबर होगा। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि चार्ज सिग्मा A के बराबर है, तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो तुम देखोगे फ्लक्स की एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं क्या कर सकता हूं, बराबर रख सकता हूं कि फ्लक्स का पहला वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, फ्लक्स की दूसरी वैल्यू है क्या, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। बस दोनों को बराबर रख दिया, बराबर रख के मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बस सिंपल सी बात है। तो ध्यान रखना, ज्यादा सोचने वाली कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें, कि अगर तुम्हारे पास क्या है कि एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है और उसके लिए तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ बड़ी एक खास बात ये है कि तुम अगर नोटिस करोगे कहीं ना कहीं वो R पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, ठीक है। खैर वो बाद की बात है, R पे डिपेंड नहीं कर रहा, बट ये फॉर्मूला और भी आसान हो जाता है इस वजह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो फटाफट एक सिंपल सा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन ये है, अ चार्ज ऑफ 17.7 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्ज शीट ऑफ एरिया। अच्छा, तुम्हें दिया हुआ है एरिया भी दिया हुआ है, ठीक है, चार्ज भी दिया हुआ है, और तुम्हें बोलना है कि एक इतने डिस्टेंस पे तुम्हें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहली बात तो ये बोल सकते हैं कि अगर तुम सिग्मा बोलो, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q बाय A के बराबर होगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। चार्ज की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, एरिया की वैल्यू दे रखी है, तो साफ साफ तुम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हो। मैं क्यों निकाल रहा हूं सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये सिग्मा की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -6। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें बहुत अच्छे से मालूम ही है, मल्टीप्लाइड बाय 2, सॉल्व कर करा के तुम्हारा आंसर आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। मेरा पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ करना ही नहीं होता। अगर बहुत बड़े शीट की बात कर रहे हैं, जो कि साफ साफ तुम देख सकते हो, ये एक बहुत ही 200 मीटर स्क्वायर एक बहुत बड़ा शीट हो गया, है ना। तो जब हम बहुत बड़े इनफाइनाइट शीट्स की बात करेंगे तब तुम्हें ज्यादा सोचना ही नहीं है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला लगाओ और आराम से आंसर आ जाएगा तुम्हारा, इतना ही करना है। अगली चीज हमारे पास थोड़ा सा सेटअप है कि भाई मेरे पास यहाँ पे भी एक शीट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, यहाँ एक दूसरी शीट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। अब तुम्हें करना क्या है कि तुम्हारे पास 3 रीजन है, एक तो लेफ्ट वाला रीजन, राइट वाला रीजन और एक बीच का रीजन। अब इन पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल है, नोटिस करो। अगर मैं फर्स्ट रीजन की बात करूं, यहाँ कुछ नहीं है तो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, सबको मालूम है ये बात। अब ये भी पॉजिटिव शीट है, ये भी पॉजिटिव शीट है, तो यहां रखे वो शीट को क्या करने वाले हैं, रिपेल करने वाले हैं, ठीक है। अब तुम नोटिस कर सकते हो कि दोनों ही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में लगा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले का या दूसरे वाले का, दोनों ही सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होंगे। फॉर्मूला माइनस हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट, और लेफ्ट डायरेक्शन को हमने नेगेटिव ले रखा है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और जैसे ही मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड करूंगा। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। साफ साफ देख सकते हो कि E2 और E1 दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा यही कि भाई मेरे पास ये आएगा कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और आर कैप, अगर मेरे आर कैप की डायरेक्शन ये है तो मेरी जो E1 और E2 की डायरेक्शन जो सम है वो उल्टी डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे एक माइनस आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट सेम तरीके से अगर मैं रीजन 3 की बात करूं तो खुद सोचो, यहाँ कुछ नहीं है तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव प्लेट, ये वाला पॉजिटिव प्लेट, दोनों ही क्या करने वाले हैं, रिपेल करने वाले हैं। तो इस बार दोनों रिपेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों की सेम डायरेक्शन में है, बट इस बार आर कैप के डायरेक्शन में है। पिछली बार वो दोनों अपोजिट में थे, है ना। इस बार क्या है, क्या ना, आर कैप की ही डायरेक्शन में। तो क्या होगा, E1 की वैल्यू भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और फाइनली मैं कह सकता हूं कि रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वही सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये आर कैप की ही डायरेक्शन में, इसीलिए कोई नेगेटिव नहीं आएगा। यहाँ नेगेटिव इसलिए था क्योंकि वो उल्टा डायरेक्शन था, ठीक है, सिंपल। और फाइनली अगर मैं रीजन 2 की बात करूं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि अगर मैं बीच में रखे हुए कोई एक पॉजिटिव चार्ज को इमेजिन करूं तो ये वाला भी उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा।
और ये वाला भी उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। दोनों रिपेल करेंगे और इस बार दोनों की E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई। तो अगर ऑपोजिट हो गई तो क्या लिखोगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पर। यहां पे साफ साफ हमें पता है कि इस डायरेक्शन को हम क्या मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, इस डायरेक्शन को हम क्या मान के चल रहे हैं, नेगेटिव मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो वही वाली बात होने वाली है कि E2 जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, लेफ्ट की डायरेक्शन में, और लेफ्ट डायरेक्शन में इसीलिए मैं उसको क्या लिख रहा हूं, नेगेटिव लिख रहा हूं। और नेगेटिव लिख रहा हूं तो इसी वजह से होगा क्या, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आ जाएगा। आ गई बात समझ में, कोई बहुत बड़ी चीज थी नहीं, बस इतना है कि हाँ लेफ्ट में, राइट में, बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये। ओके, सेम टाइप का क्वेश्चन या सिचुएशन कह सकते हो, बट इस बार मेरे पास क्या है, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। मतलब मान लो कि मेरे पास दो प्लेट हैं, दोनों का ही सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, दोनों में ही सिग्मा सिग्मा है, बट फर्क बस इतना है यहाँ पे कि इस बार क्या है कि एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। तो ऐसा होने पे क्या होगा, अगर मैं रीजन 1 की बात करूं तो पॉजिटिव क्या करने वाला है, ऑफ कोर्स रिपेल करेगा, बट जो नेगेटिव है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अगर ऐसा होगा तो सिंपल सी बात है, तुम लिखोगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बट नोटिस करो कि मेरे पास जो E1 की डायरेक्शन है वो R के अपोजिट है, इसीलिए मैं यहां नेगेटिव डालूंगा, बट E2 की जो डायरेक्शन है वो R के साथ साथ ही है, इसीलिए मैं उसमें पॉजिटिव डालूंगा। ठीक है, सिंपल सा है। अब दोनों को क्या करोगे, एक तरीके से ऐड करके देख लो, कोई बात नहीं। करने पे होगा क्या कि एक ऑपोजिट डायरेक्शन में इसीलिए माइनस, एक सेम डायरेक्शन में इसलिए प्लस, और एट द एंड आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इस केस में आंसर इसलिए 0 आ रहा है क्योंकि दोनों ही मेरे पास जो सिग्मा है वो बराबर हैं, बस फर्क ये है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसीलिए दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, आंसर आ गया 0। यही सेम चीज मैं थर्ड वाले रीजन में भी लगा सकता हूं। थर्ड रीजन में होगा क्या कि भाई फिर से जो मेरे पास नेगेटिव वाला होगा वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जो पॉजिटिव वाला होगा वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। और फिर से वही वाली कहानी कि भाई मेरे पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फर्क इतना है कि इस बार E2 की डायरेक्शन R से उल्टी है, इसीलिए मैंने यहां नेगेटिव रखा है। वही अगर मैं बात करूं E1 की डायरेक्शन तो वो R के साथ साथ वाली डायरेक्शन में, इसीलिए मैंने उसको पॉजिटिव रखा है। ऐड करोगे फिर से आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, जैसे रीजन नंबर 1 में आया था। बट वही अब रीजन 2 की बात करें तो अगर बीच वाले रीजन की बात करें तो होगा क्या, होगा ये कि यहां रखा जो भी चार्ज होगा, नेगेटिव वाला उसको क्या करेगा, सिंपल सी बात है, अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव वाला क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। नोटिस करो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई, और अगर दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वही वाली बात है। बट दोनों ही मैंने पॉजिटिव लिखे हैं क्योंकि दोनों ही आर कैप की डायरेक्शन में है। बस ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद होगा क्या कि ये आएगा, ऐसा आएगा कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ध्यान रखना, ये कितना हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इस चीज को ध्यान में रखना। ऑल्दो मैं तो ये बोलूंगा कि लॉजिक समझ के चलो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, वो ज्यादा बेटर है हमेशा। अब एक ये क्वेश्चन देखते हैं एडवांस का, बड़ा ही अच्छा सवाल है। सवाल क्या है कि यहाँ पे मेरे पास 3 इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 1, 2 और 3। अच्छा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है, किन किन चीजों की वजह से, पहला है एक चार्ज की वजह से, दूसरा है एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के वजह से, और तीसरा है मेरे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट के वजह से। ठीक है, अब यहां पे ये चीज बोला हुआ है, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या है कि अगर ये बोला है E1 R0 इज इक्वल्स टू E2 R0, ठीक है, कहने का मतलब है कि मान लो R0 एक डिस्टेंस है और उसके लिए तीनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के बराबर हैं। कहने का मतलब एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए मैंने तुम्हें बताया था कितना होता है, ये होता है λ/2πε0r होता है, जिसमें हम नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो इस तरीके से दिखता है, क्या 1/4πε0 2λ/r। और वही अगर मैं शीट की बात करूं तो वो अभी हमने देखा कितना होता है, σ/2ε0। मेरे हिसाब से सबसे आसान तो यही वाला है ना। अब ये चीज बोलिए कि ये तीनों ही आपस में एक दूसरे के बराबर हैं R0 डिस्टेंस के लिए। ठीक है, अब मुझे प्रूव करना है या तो मुझे बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से सही कौन सा है। देखो ये क्वेश्चन ना ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता हो और तुम सॉल्व करने बैठ जाओ, नहीं, तुम्हें हर एक ऑप्शन को उठाना है, उसके लिए सॉल्व करना है, फिर चेक करना है कि वो ऑप्शन सही है या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल पहले वाले में बोला है कि Q और सिग्मा को रिलेट किया हुआ है, जरा नोटिस करो, ये है Q और सिग्मा मेरे पास किसके लिए, शीट के लिए।
अब इन दोनों को रिलेट करके बोला है कि क्या ये दोनों बातें सही हैं कि Q इज इक्वल टू 4 सिग्मा पाई आर नॉट स्क्वायर। चेक कर लेते हैं। साफ साफ हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बराबर है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में दिया है तो मैं दोनों को बराबर रख दूंगा कि E1 आर नॉट इज इक्वल्स टू E3 आर नॉट, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मैंने दोनों को बराबर रख दिया, यानी इस चीज को इसके बराबर रखा। रखने के बाद होगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया और उसके बाद मेरे पास फाइनली Q की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई सिग्मा आर नॉट स्क्वायर। आ गई कि नहीं आ गई, बड़ी ही आसानी से वैल्यू आ गई। तो ये करना तो कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, Q इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा आर नॉट स्क्वायर। अब कर लिया, क्या ये वैल्यू ऑप्शन ए से मैच कर रही है, नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो ही नहीं सकता। अगले ऑप्शन में क्या बोला है कि आर नॉट इज इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई सिग्मा। अच्छा, ये चीज बोलिए, चेक करते हैं। तो आर नॉट और लेमडा इन दोनों को रिलेट किया है, इतना भी ज्यादा कुछ नहीं है, हम ना इन्हीं दोनों चीजों से ही रिलेट कर सकते हैं फिर से, और नहीं इन दोनों चीजों से नहीं, लेमडा और सिग्मा को रिलेट किया है आपस में, यानी लेमडा यहाँ पे है और सिग्मा यहाँ पे है, यानी E2 की वैल्यू और E3 की वैल्यू को मैं रिलेट करूंगा और फिर चेक करता हूं क्या ये बात सही है। तो मैं क्या करूंगा, E2 आर नॉट और E3 आर नॉट, यानी इन दोनों वैल्यूज को इक्वल रखूंगा और इक्वल रख के चेक करते हैं। तो ये क्या होगा, K इंटू 2 लेमडा बाय आर नॉट। ठीक है, ये हो गई पहली चीज, वो किसके बराबर है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को बराबर रखा। रखने के बाद फिर से बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, क्या एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 2 से ये वाला 2 एक बार में जाएगा और ये 2 एक बार कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली तुम नोटिस करोगे कि जो आर नॉट है वो किसके बराबर है, लेमडा बाय सिग्मा पाई के बराबर है। ठीक है, फिर से नोटिस करो, ये हमारा एक्चुअल आंसर है और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेमडा बाय 2 पाई सिग्मा। क्या ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के कहीं ना कहीं रिलेट कर रही हैं एक दूसरे को, आंसर है बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो हो सकता है कि मतलब हो सकता है क्या, बिल्कुल भी ऑप्शन बी भी गलत आंसर है, ये सही आंसर हो ही नहीं सकता। अगला ऑप्शन तो क्लियर कट बोला है कि E1 को और E2 को तुम्हें देखना है कि क्या ये रिलेशनशिप इन दोनों के बारे में सही है, जहां पे मैं आर नॉट को आर नॉट बाय 2 लिख रहा हूं और यहाँ पे भी आर नॉट बाय 2 लिख रहा हूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या ये बात सही है, चेक करते हैं। सबसे पहले तो चलो लिख लेते हैं E2 की वैल्यू कि 2E2 आर नॉट बाय 2 की अगर वैल्यू मैं लिखने जाऊंगा तो ये लिखना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सबसे पहली चीज तो मेरे पास सिर्फ E2 की वैल्यू जो वो है वो कितनी है, ये है। अब यहाँ पे नोटिस करो कि मैं आर नॉट ना रखूं, ठीक है, मैं आर नॉट की जगह आर नॉट बाय 2 रखूं तो सब सेम रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 लेमडा। आर नॉट की जगह मैं अगर आर नॉट बाय 2 रख दूंगा तो ये होगा क्या, ये 2 ऊपर चला जाएगा और बनेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 लेमडा बाय आर नॉट, ये बनेगा, हाँ या ना, बिल्कुल यही बनने वाला है, बहुत बढ़िया। तो यही चीज मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, नोटिस करोगे इस क्वेश्चन में कि वो जो ऊपर जाएगा वो क्या बन जाएगा, 4 लेमडा बाय आर नॉट। और इसी पूरी की पूरी चीज को क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहां देखो 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही मैं इस चीज को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये जो 4 लेमडा है, 4 लेमडा कन्वर्ट होके कितना बन जाएगा, 8 लेमडा बन जाएगा। बहुत अच्छी बात है, तो ये तो मैंने लिख ली इसकी वैल्यू। अब चलो चेक करते हैं इसकी वैल्यू और फिर देखते हैं क्या ये दोनों बराबर है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू अगर लिखूंगा तो वो कैसे लिखा जाएगा, देखो सबसे पहली चीज तो E1 आर नॉट बाय 2, अच्छा सिर्फ E1 की वैल्यू जो थी वो कितनी थी, इतनी थी। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है कि मुझे पूरी वैल्यू नहीं लिखनी है, मुझे ऐसे लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और आर नॉट की जगह आर नॉट बाय 2 का स्क्वायर करना है। इससे होगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, Q और ये जो 4 बनेगा ना, 4 ऊपर आ जाएगा और आर नॉट स्क्वायर है ना, आर नॉट स्क्वायर बाय 4 बनेगा और वो 4 ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा। ठीक है, यही चीज मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ कि मेरे पास जो ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q बाय आर नॉट का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज करेंगे हम, हमें साफ साफ बोला है कि ये चीज और ये चीज आपस में बराबर है। अच्छा, अगर ये दोनों चीजें आपस में बराबर है तो इन दोनों को बराबर रखूंगा तो इससे ये कैंसिल होगा। ठीक है, आर नॉट से एक आर नॉट कैंसिल होगा और कहीं ना कहीं तुम नोटिस करोगे कि कहीं ना कहीं Q बाय आर नॉट किसके बराबर है, 2 लेमडा के बराबर है, हाँ या ना। तो ये साफ साफ लिखा है कि मैं इस अगर आर नॉट को इधर भेज दूं तो Q किसके बराबर होगा, 2 लेमडा आर नॉट के बराबर। यानी
इन दोनों को बराबर रखने के बाद हम नोटिस कर सकते हैं कि Q की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 लैम्डा आर नॉट के बराबर आ रही है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, बराबर रख के चेक कर लो खुद। तो बस यही चीज है कि यहां से अब मैं इस Q की वैल्यू उठाऊंगा, Q की वैल्यू अगर मैं यहां रख दूंगा तो रखने के बाद तुम नोटिस करोगे कि 2 लैम्डा आर नॉट के बाद 4 इंटू 2 कितना बन गया, 8 लैम्डा बन गया। अच्छा, इवन आर नॉट बाय 2 की वैल्यू भी कितनी आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 लैम्डा बाय आर नॉट, इसकी भी वैल्यू उतनी आ रही है और इस पूरे की भी वैल्यू उतनी ही आ रही है। तो ये चीज और ये चीज आपस में बराबर है, इसीलिए मेरा ऑप्शन सी जो है वो क्या है, राइट आंसर है। परफेक्ट, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ऑल्दो हम फिर भी चौथा ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं कि चौथा ऑप्शन सही है या नहीं। आखिरी ऑप्शन में E2 और E3 को रिलेट किया हुआ है। तो E2 R नॉट बाय 2 की वैल्यू तो अभी हमने निकाली ही थी, यानी इसमें ही R नॉट की जगह R नॉट बाय 2 रख के जो अभी हमने वैल्यू निकाली थी हम वो फिर से निकाल ही सकते हैं, ठीक है। सब कुछ वही रखा, R नॉट बाय 2, ये 2 ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, 4 लैम्डा बाय R नॉट। और इसको हमने एक स्टेप सॉल्व नहीं किया, यहां तक तो हमने पिछले बारे में सॉल्व कर लिया, एक स्टेप और सॉल्व करोगे तो ये 4 से 4 कैंसिल होके क्या बनेगा, लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, इस चीज को करते हैं। तो सबसे पहली बात, मेरे पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। अब तुम खुद सोचो, क्या यहां पे आर का कोई रिलेशनशिप है? तुम चाहे आर नॉट बाय 2 रखो, आर नॉट बाय 4 रखो, कुछ भी रख दो, फर्क तो पड़ने नहीं वाला। यानी जब तुम फॉर्मूला बनाओगे तो वो भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, बस फर्क ये है कि तुम्हें इस 4 से यहां पे उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। तो 4 और इस पूरे की वैल्यू भी कितनी रहेगी, इतनी रहेगी, क्योंकि आर पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो साफ साफ बात यहां पे कितनी हुई कि ये इससे कैंसिल होगा, क्या बनेगा, 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अच्छा, याद होगा तुम्हें कि मैंने एक बार सिग्मा और उसके बीच में रिलेशनशिप बनाया था, जब हम ऑप्शन बी के लिए कर रहे थे तो हमने रिलेशनशिप बनाया था, ये वाली चीज, जहां से मैं साफ साफ बोल सकता हूं कि सिग्मा किसके बराबर होने वाला है, लैम्डा बाय आर नॉट इंटू पाई के बराबर होगा, ठीक है। अब यही रिलेशनशिप अगर मैं इस वाले पार्ट में यूज करूं, जो कि हमारा आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का, अगर मैं यहां पे यूज करूं तो मैं क्या कर रहा हूं, बस सिग्मा की वैल्यू को रिप्लेस कर दे रहा हूं और लैम्डा बाय पाई आर नॉट रख रहा हूं। अब जरा चेक करो, क्या ये और ये आपस में बराबर हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये आपस में बराबर नहीं है। तो चौथा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑल्दो वो तो हमें पता ही था गलत ही होने वाला है, क्योंकि सिंगल चॉइस वाला है। तो पॉइंट मेरा सारा का सारा सिर्फ यही है कि सिर्फ और सिर्फ ये सही होगा, बाकी सारे गलत होंगे। ऑल्दो तुम देखोगे ये क्वेश्चन दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा था, बट इसको पेशेंस से करोगे ना तो ये आसान है। लॉजिक सारा मैंने पहले ही तुम्हें बताया हुआ है। तो इनफाइनाइट प्लेन शीट की कहानी में इतना ही, जितना भी है वो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक बाय बाय, थैंक यू।